हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सुपर क्लास स्पाइसेस के जनरल कैरेक्टर के बारे में। बीएससी के एग्जाम पेपर में ये 5 नंबर में आपसे सेक्शन बी में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या है? स्पाइसेस में हम जनरली किसके बारे में पढ़ते हैं, तो आप लोगों अपने दिमाग में रखेंगे स्पाइसेस के अंदर जनरली हम मछली जो फिशेज रहती हैं उनके जनरल कैरेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पाइसेस के अंदर फिशेज की प्रजातियां आती हैं। स्पाइसेस एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, स्पाइसेस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फिश, और इसके अंदर लगभग 40,000 स्पीसीज अभी तक डिस्कवर की जा चुकी हैं। धीरे धीरे देखिए समय के साथ साथ नई नई मछलियों की खोज होती है, नई नई स्पीसीज की खोज होती है। तो अब तक के लगभग 40,000 स्पीसीज की डिस्कवरी हो चुकी है। इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे, सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर जितने भी मेंबर्स रहते हैं वो सब एक्वेटिक होते हैं, यानी कि जल में रहने वाले। अब जल तो 2 प्रकार का होता है, समंदर का भी हो सकता है और वो नॉर्मल वाटर फ्रेश वाटर भी हो सकता है। तो ये जो है मैराइन वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये जो सुपर क्लास स्पाइसेस के मेंबर्स रहते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो इनके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो मैं कह सकता हूं कि सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर पाए जाने वाले जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वो लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखते हैं जैसे कि हम लोग रखते हैं। अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी जो है वो वार्म ब्लडेड रहती है, क्योंकि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, एक जैसा मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन ये लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, यानी कि डायनेमिक टेम्परेचर हुआ। आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इनकी अगर आप लोग बॉडी देखेंगे तो ये स्ट्रीम लाइन रहती है, नाव के आकार वाले जंतु होते हैं। इससे इन्हें फायदा होता है, इससे बॉडी में रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे मान लीजिए कि जब ये पानी के अंदर तैरते हैं तो तैरने का नियम क्या है, जैसे आप लोग हवाई जहाज को भी देखो तो हवाई जहाज इस तरीके से बनाया जाता है जिससे कि एयर से रेजिस्टेंस ज्यादा ना हो, आराम से फ्लो करके नोकीला सा बनाया जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे पानी के अंदर भी अगर तैरना है आपको तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ही तेजी से आप पानी में तैर सकेंगे, उतनी स्पीड से तैर सकेंगे। तो इनकी बॉडी में स्ट्रीम लाइन प्रेजेंट रहती है, नाव के आकार के जंतु रहते हैं। इससे आसान हो जाता है पानी के अंदर तैरना क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा। नंबर सेकंड पॉइंट, पेयर्ड उपांग यानी कि पेयर्ड अपेंडेज पेल्विक तथा पेक्टोरल पंखनों के रूप में, फिन के रूप में रहते हैं। ये स्केलेटल यानी कि कंकालीय फिन रेस से अवलंबित होते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, मध्य पखना 1 तथा 2 पृष्ठ पखने यानी कि डोर्सल फिन तथा एक कॉडल फिन इसमें प्रेजेंट रहता है। एनल फिन भी इसमें उपस्थित होते हैं। नंबर 4 पॉइंट, इनकी जो बॉडी होती है वो हेड यानी कि सिर में, धड़ में तथा पूंछ में, टेल में यानी कि डिफरेंशिएट रहती है। यानी मैं कह सकता हूं कि इनकी बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो हेड वाला पार्ट रहता है, दूसरा ट्रंक यानी कि धड़, तीसरा टेल यानी पूंछ वाला भाग। तीनों भागों में डिफरेंशिएट यानी भिन्नित रहता है। पूंछ जो होती है एक शक्तिशाली नोदक अंग यानी कि प्रोपल्सिव ऑर्गन की तरह फंक्शन करती है, कार्य करती है। अगर आप देखो इन एनिमल की कंप्लीट बॉडी, चूंकि ये पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहना इतना आसान नहीं है, पूरी की पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर इस तरीके से है जिससे कि पानी में रह सके, अनुकूल हो सके। नंबर 5 पॉइंट आता है, इनका जो हेड है उस इनके सर पर माउथ और पेयर्ड आईज यानी कि एक जोड़ी आपको नेत्र भी दिखाई देंगे तथा नोस्ट्रिल्स भी पेयर इसमें प्रेजेंट रहते हैं, यानी नाक भी प्रेजेंट रहती है जिससे कि ये सांस ले सके, या और भी कई सारे कार्य हैं। तथा धड़ पर 5 जोड़ी गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहती है। ये जो गिल स्लिट्स है इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 6, त्वचा पर डर्मल स्केल्स का बना एक्सोस्केलेटन होता है, यानी बाह्य कंकाल होता है। देखिए स्केलेटन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये जो हड्डियां होती हैं या जिसे आप कंकालीय बोलते हो, स्केलेटन बोलते हो, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल यानी अंतः कंकाल जिसे आप हिंदी में बोलते हो।
बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन, जैसे कि आप गाय भैंस में सींग देखोगे, ये जो बाल रहते हैं, नाखून रहते हैं, ये सब एग्जाम्पल है बाह्य कंकाल के, एक्सोस्केलेटन के। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो सपोर्ट करने वाली एक स्ट्रक्चर हड्डियां रहती है, ये अंतः कंकाल बनाती हैं, एक फ्रेम बनाती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी लोकोमोशन कर पाती है। हमारी बॉडी की एक स्ट्रक्चरल ढांचा रहती है, वो अंतः कंकाल है, एंडोस्केलेटन है। तो ठीक इसी प्रकार से सुपर क्लास स्पाइसिस के अंदर जो मेंबर्स पाए जाते हैं, इनकी बॉडी में भी एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट रहता है और एंडोस्केलेटन भी इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इनमें जो माउथ रहता है उसमें वास्तविक जबड़े, जोस जो है तथा दांत प्रेजेंट रहते हैं। अंतः कंकाल जो एंडोस्केलेटन रहता है वो कॉर्टिलेज या बोनी होता है। ठीक है, कॉर्टिलेज का भी बना हो सकता है और हड्डियों का बोनी भी होता है। इनका जो स्कल रहता है वो मोनोकोंडाइलिक रहता है। वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है, ग्रिडल भी प्रेजेंट है और पंखों के कंकाल में डिफरेंशिएट रहते हैं, भिन्नित होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेट करता है, इनका जो हार्ट रहता है उसमें वीनस हार्ट पाया जाता है, जिसमें कि केवल 2 ही चैम्बर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि जनरली अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लें, इसको ह्यूमन से कंपेयर करके देखें, तो हमारी बॉडी में जो हार्ट पाया जाता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें आप देखेंगे 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 उसमें वेंट्रिकल होते हैं। लेकिन इनकी बॉडी के अंदर आप देखोगे तो जो हार्ट पाया जाता है वो वीनस हार्ट रहता है, जिसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर रहते हैं, जिनमें से एक ऑरिकल यानी अलिंद रहेगा, दूसरा नीले रहता है। ठीक है, इनमें जो ब्लड पाया जाता है, उनकी जो एरिथ्रोसाइट्स जिसे आप रेड ब्लड कार्पसेल्स बोलते हो, वो न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इनमें जो रुधिर परिवहन होता है वो एक चक्रीय होता है, यूनि सर्किट प्रकार का होता है। ठीक है, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनका जो है क्लोज टाइप का रहता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जितने सारे हमने एनिमल्स को देखते हैं, इतनी सारी दुनिया में एनिमल्स हैं, उनमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो क्लोज टाइप का होता है और एक ओपन टाइप का होता है। क्लोज टाइप में हम देखते हैं कि जो ब्लड रहता है वो वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, तो इनमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम रहता है वो क्लोज टाइप का रहता है। श्वसन यानी रेस्पिरेशन की बात करें, यानी कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो सांस लेते हैं, तो कैसे लेते हैं, इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं, तो श्वसन जो है वो 5 जोड़ी क्लोमों द्वारा होता है। ठीक है, इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहती है, जिनकी संख्या 5 से 7 जोड़ी हो सकती है, या कुछ में और ज्यादा होती है, काफी उनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, वो जो है स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 12, इसमें आप लिखेंगे उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो होता है वो मीजोनेफ्रिक किडनीज के द्वारा होता है, और ये इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, यानी कि जैसे कि हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं, पेशाब करते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो हमारी टॉयलेट में यूरिया पाया जाता है, तो हम लोग यूरोटेलिक हुए। तो ये जो एनिमल्स रहते हैं, यानी कि जो सुपर क्लास स्पाइसिस के जो मेंबर्स होते हैं, ये जो है अमोनोटेलिक होते हैं, क्योंकि इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, इनका जो यूरिन है उसमें अमोनिया भी होता है, और ये यूरियोटेलिक भी होते हैं, यूरिया भी इनके यूरिन में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 13, मध्य एवं बाह्य कर्ण जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। अब जैसा कि आप लोग अपने कानों को ध्यान से देखें, तो हमारे में मध्य कर्ण भी है, बाह्य कर्ण भी प्रेजेंट है, लेकिन इनमें अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। इनमें जो अंतः कर्ण होता है, जो इंटरनल ईयर रहता है, वो संतुलन उपकरण का कार्य करता है, बैलेंस का। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 में लिखेंगे शरीर में लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट रहता है। लेट मी रिपीट अगेन, इनमें जो लेटरल लाइन रहती है वो रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करती है, ये तो हमें पता ही है। साथ में ये जो है इन्वायरमेंट को भांपने में, सेंस करने में भी हेल्प करती है। कहीं आसपास कोई शिकारी आ जाता है तो उसको तुरंत पता चल जाता है। ये जो लेटरल लाइन है, इसकी मदद से ये सेंस कर पाते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट में खतरे का और भी बहुत सारी चीज़ों का। पॉइंट नंबर 15 की बात करें तो ये जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, यानी कि मेल एनिमल अलग होगा, फीमेल एनिमल अलग होगा, यानी मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होगी, तो इसलिए ये यूनिसेक्सुअल हुए। और इनमें जो गैमेट्स होते हैं, उनका जो फर्टिलाइजेशन जनरली मैं आपको बता रहा हूँ वो बाह्य होता है, यानी कि इसमें निषेचन की क्रिया, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होता है, यानी बीच में कोई लार्वा नहीं बनेगा। अगर बीच में कोई लार्वा बनता है तो उसे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल नर्व्स की, तो उसमें 10 पेयर सेंट्रल नर्व्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे हमारी आंखों के ऊपर पलकें होती हैं,
मछलियों के अंदर आप देखेंगे, अगर हम सुपर क्लास स्पाइसिस के मेंबर्स के अंदर देखें तो इनके अंदर आईलिड्स अब्सेंट रहती हैं, जो पलकें होती हैं वो नहीं प्रेजेंट रहती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया सुपर क्लास स्पाइसिस के जनरल कैरेक्टर के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके एग्जाम पेपर आने वाले हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोर डेटा से रिलेटेड, इसको मैं लगभग धीरे धीरे कवर कर दूंगा आपके एग्जाम पेपर आने तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।